यानी नीला लिटमस पत्र को किस में बदल देगा? लाल में। यानी अम्ल का गुण स्वभाव होता है कि अगर हम लिटमस पत्र लिए ब्लू कलर का, किस कलर का? ब्लू कलर का, और ब्लू कलर का जब हम लिटमस पत्र लिए, मान के चलिए कि ये देखिए, ये ब्लू कलर का लिटमस पत्र है, ब्लू कलर का है ना, मान चलिए ये लिटमस पत्र है और ब्लू कलर का लिए, ठीक है। इस पे हम किसी भी एक घोल को क्या किए, इस पे बूंद क्या किए, डाल दिए, क्या किए, डाल दिए, और ये ब्लू जो है अब ये किस में बदल गया? लाल में। तो समझेंगे अम्ल है। क्या समझेंगे? अम्ल है, क्योंकि अम्ल का बाबू ये गुण होता है कि वो ब्लू लिटमस पत्र को किस में बदल देगा? लाल में बदल देगा। वही उसके उल्टा चलिए क्षारक, क्षारक जो है क्या बताए? BRB, बेस रेड ब्लू, नहीं तो बेस जो है अब लाल लिटमस पत्र लेंगे। अब कौन सा लिटमस पत्र लेंगे? लाल। ये लाल लिटमस पत्र समझिए लाल कलर का है ना, लाल लिटमस पत्र लेंगे। अब इस पे हम क्या करेंगे? बेस यानी क्षार का विलयन का घोल डालेंगे, क्षारीय विलयन का घोल डालेंगे। और जब क्षारीय विलयन का जब घोल डाल देंगे तो बताइए अब ये क्या किस में बदल जाएगा? ब्लू में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? तो समझेंगे क्या है? क्षार है। तो क्षारीय चीज जो है, क्षारक जो है, वो लाल को ब्लू में बदल देता है, यानी नीला में बदल देता है, नहीं बदल देता है। और एसिड अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है। उदासीन जो है कुछ नहीं करता है। लिटमस पत्र जिस कलर का है उसी कलर का रह जाएगा। लेकिन लवण, लवण कैसा होता है? उदासीन होता है। अच्छा, अम्ल और क्षारक को जब हम मिला रहे थे बाबू, तो क्या बना रहा था? लवण और जल बना रहा था। तो लवण और जल यानी अम्ल, अम्ल है और क्षारक है, जब दोनों को मिला रहे हैं तो उदासीन बनेगा ना? नहीं बनेगा। लेकिन जब प्रबल दुर्बल की बात करने लगे, अगर मजबूत अम्ल कर दें, दुर्बल क्षारक कर दें, प्रबल क्षारक कर दें, दुर्बल अम्ल कर दें, जब ये उलट फेर हम करने लगे, तब लवण मेरा गड़बड़ाने लगता है। तब लवण क्या होने लगता है? गड़बड़ाने लगता है। वो 7 से कम, 7 से ज्यादा, 7 से कम, 7 से ज्यादा होने लगेगा। नहीं, प्रबल दुर्बल जब करने लगेंगे। ऐसे नॉर्मली अगर सेम पावरफुल, अगर मान के चलिए कि 5 ml जो है, सेम पावरफुल का 5 ml हम अम्ल लिए, अब 5 ml मान चलिए कि देखिए, जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे समझे, एक बीकर में हम 5 ml अम्ल लिए, क्या लिए? एसिड लिए, ठीक है। और दूसरा बीकर में हम 5 ml क्या लिए? बेस लिए, क्या लिए? क्षारक लिए, लिए ना। अब ये दोनों को जब मिलाएंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा मेरा? अम्ल और क्षार, लवण और जल बनाएगा। लवण और क्या बनाएगा? जल बनेगा, बनेगा ना, लवण और जल। और ये जो लवण का मान होगा पीएच स्केल पर, वो कैसा होगा? 7 होगा, उदासीन होगा, क्योंकि 5 ml है। मजबूत और कमजोर किए हैं? नहीं किए। 5 ml है। उसके बाद क्या दोनों का पावर क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन दोनों में सेम है। इसमें पावर ऑफ हाइड्रोजन इसमें होगा, इसमें OH माइनस होगा, नहीं होगा आर्हेनियस के अनुसार। तो ये जब पावर दोनों का है, सेम है, जब दोनों को मिलाएंगे तो दोनों क्या कर देगा? उदासीन कर देगा। क्या कर देगा? उदासीन कर देगा। हमारे पेट में समझ गया ना, जब हम अधिक खाना खा लेते हैं, अनपच की स्थिति हो जाती है, तो क्या करते हैं? उस दिन बताए थे ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। अपच की स्थिति जब हो जाती है तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। अब ज्यादा हो जाता है तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं? एंटासिड लेते हैं, लिखाए थे ना, एंटासिड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल ट्वाइस, उसी का कोई वही कंपोजिशन का कोई दवाई लेते हैं? नहीं लेते हैं। चाहे वो आप बहुत सारा दवाई है रे पेट दर्द का, जैसे कि हम कह रहे हैं अभी चला है नाइस करके है, ऐसे करके को बहुत सारा दवाई हरा कलर का आता है। हाँ, हाँ वही है ना। हाँ, तो वो सब क्या है? MgOH का होल ट्वाइस है, हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ रहेगा उस पर, आप देखिएगा बढ़िया से, समझे? तो कहने का मतलब क्या है? कि जब अम्लीयता बढ़ जाता है हमारे पेट में तो हम क्या लेते हैं? एंटासिड लेते हैं, MgOH होल ट्वाइस लेते हैं। तो क्या किए? अम्ल, और अम्ल पेट में था, और ऊपर से क्या डाल दिए? क्षारीय पदार्थ डाल दिए ना। अब पेट में क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। अब मेरा पेट हम क्या हो जाएगा? आराम हो गया। नहीं हो गया आराम, तो क्या किए हम? अम्ल क्षारक मिला के लवण बना दिए, लवण बना दिए ना। या नहीं तो घर में आपका बेकिंग सोडा होगा ना रे, अरे मम्मी सब रखती है रे, कचरी फलोड़ी पूरी तुरी में देने के लिए नहीं रखती है, उसी को निकालिए, पानी में घोलिए 1 मुन्ना, ठीक है, थोड़ा सा घोलिए, नहीं कुछ है तो पी लीजिए, एंटासिड का कम कर जाएगा। ओ से नहीं तो मार्केट में 5 टका है तो इनो खरीद के ले आइए। नहीं,
इन्होंने ले आया खरीद के, वो एंटासिड का काम करेगा। फिर तो अम्ल था, अछाड़िए डाल रहे हैं। अम्ल है, कहेगा घर में मम्मी कलती है क्या, एगो निमकी दे दी, दादी बोलेगी एगो निमकी दे दी, निमकी ना, वही नींबू का अचार ले। अम्ल था, अम्ले घुसा दिए, और क्या हो गया है। कभी कभी जो है ना बहुत होशियार सब बनने लगता है घर में। हम ही डॉक्टर है, प्राथमिक उपचार करने तो इतना तो है जानता है। आम्ल है बताओ, एगो अक्सर नींबू का अचार खिला देता है, खिला देता है ना, खिलाना चाहिए, तुम ही बोलो खिलाना चाहिए। आम्ल है, आम्ले में बढ़ा दिया। आम्ल है तो क्षारीय चीज ना डालिएगा, तो वही बात है। तो यानी कि लवण है, एसिड और बेस मिलके लवण बनाते हैं, नो डाउट। लेकिन कुछ लवण इसलिए है, इसका कहेगा 7 से कम 7 से अधिक, फिर कैसे हो गया सर, इसलिए इसमें परवल आम्ल, दुर्बल क्षार या दुर्बल क्षार, परवल आम्ल या परवल क्षार दुर्बल आम्ल, ये इस टाइप का छेड़छाड़ किया होगा, तब ये कम बेस हो रहा है ना। तो हाँ, बाकी है तो लवण ही, तो इसलिए बोले कुछ लवण है, आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। जैसे कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड। कॉपर सल्फेट का बताइए सूत्र, CuSO4, इस प्रकार जानते हैं ना। वही कॉपर सल्फेट हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट ZnSO4। हाँ, तो इसी प्रकार ये सब जो है, ये सब पढ़िए। कॉपर सल्फेट बोलिए, कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट। इसका पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है। कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड और जिंक, देखिए क्लोराइड लगा हुआ है ना, एल्युमिनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये सब का पीएच मान 7 से कम। जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सल्फेट भी लगा रहेगा, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सब का पीएच मान कितना होता है, सब बिलियन का 7 से कम। ये सब क्या है, लवण है, याद रखिएगा। कुछ लवण है, यहाँ भी उदाहरण दे दिए, जैसे कॉपर सल्फेट, कहेगा क्या है कॉपर सल्फेट, क्या बोलिएगा, लवण है। अमोनियम क्लोराइड क्या है, कहिएगा लवण है। ZnSO4 क्या है, लवण है। जिंक सल्फेट, ये सब क्या है, लवण है। और कुछ लवण फिर और देखिए, ये सब भी लवण है। सोडियम कार्बोनेट, ये सब खाइएगा ना, चाटिएगा ना, नमकीन लगेगा, कैसा लगेगा, नमकीन। हाँ, ये सब लीजिएगा, नमकीन लगेगा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, ये सब का कितना होता है, 7 से अधिक, यानी क्षारीय प्रकृति में चल गया। ये किस प्रकृति में चल गया, क्षारीय। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, ये सब क्षारीय प्रकृति में। क्योंकि देखिए नमक में NaCl सोडियम का मात्रा है, इसमें भी सब में देखिए सोडियम का मात्रा है ना। नमक कैसा है, लवण है, लवण है ना। तो ये सब कुछ 7 से अधिक, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं 14 पे चल जाएगा, नहीं, 7 से अधिक पीएच स्केल पे थोड़ा सा अधिक होगा, तो सोडियम कार्बोनेट, ये सब भी लवण है। अब कुछ लवण यहाँ देखिए, कुछ लवण यहाँ भी है, जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड क्या है, लवण है ना। सोडियम साधारण लवक, जिसको NaCl बोलते हैं रे, क्या है, लवण है ना। कुछ लवण और देखिए, वॉशिंग सोडा, जिसको धोवन सोडा बोलते हैं, धोवन सोडा, धोने में जो कपड़ा वगैरह धोने में जो सोडा कभी लाया है, उजला कलर का होता है, और कपड़ा वगैरह में आयरन वगैरह होता है तो उसमें डाल देते हैं, सब होता है। हाँ, वही वैसे मिलता है रे, मार्केट में मिलता है, ठीक है। नहीं इजी सब लगभग उसी में आ गया, इजी सब नहीं, वो पाउडर टाइप का आता है, सूखा पाउडर टाइप का, जैसे आला वगैरह होता है ना। जैसे देखिए मुस्लिम संप्रदाय में, जो ऐसे हम हिंदू संप्रदाय में भी, लेकिन खास करके मुस्लिम संप्रदाय में जो कुर्ता वगैरह पहनते हैं ना, उसका उजला ज्यादा कपड़ा यूज करते हैं। मस्जिद वगैरह जो नमाज पढ़ने जाते हैं तो उजला ज्यादा कुर्ता यूज करते हैं, तो उस कुर्ता में जो दाग वगैरह लग जाता है, उसको छुड़ाने के लिए आला का प्रयोग करते हैं। और यही वॉशिंग सोडा का भी प्रयोग करते हैं। आयरन वगैरह जो कपड़ा में लग जाता है तो उसको काटने के लिए वॉशिंग सोडा का प्रयोग, बाजार में मिलता है। आप लोग के भी कपड़ा में आयरन लग गया, उजला कपड़ा में डालिए वॉशिंग सोडा, सर्फ के साथ मिला दीजिए, उसको क्या कीजिए, खींच दीजिए बढ़िया से, साफ हो जाएगा, चकाचक हो जाता है। था मेरे पास भी, हम भी रखते थे, ये साफ हो जाता है, अच्छा खासा साफ हो जाता है। तो वॉशिंग सोडा ये सब क्या है, लवण है, क्या है, लवण है। अब अगला देखिए आप, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम खाते हैं ना, होटल वाला सब तो डिब्बे रखता है बड़का, कुछ होता है उजल देता है। हम लोग घर में बोलते हैं ना कि सर अथी मम्मी के हमारा पूरी फूल, अपना घर का फुलौरी फूलबे नहीं करता है उतना, मार्केट का फुलौरी कितना फूल जाता है, हौला लगता है, क्या है, बेकिंग सोडा का प्रयोग करता है वो। क्या करता है, बेकिंग सोडा। और हाँ, बेकिंग सोडा मत खाइए, बेकिंग सोडा खाना ही नहीं चाहिए, नहीं, पेट खराब नहीं कर देता है, ब्लड का सर्कुलेशन रोक देता है, ब्लॉक कर देता है, हार्ट अटैक वगैरह आ सकता है, आपका सेहत खराब हो सकता है क्या, होगा ही। इसलिए बाजार का खाना उतना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बेकिंग पाउडर देता है। अपने घर में बना के खाइए जो खाना है,
बेकिंग सोडा नहीं ना डलेगा, तो आप लोग भी घर में इन्हें उझल दीजिए हौला लगने के लिए, डाल दीजिएगा तो मजा आएगा खाने में, बहुत आसान लगता है खाने में, हौला लगता है खाने में, हल्का हो जाता है, फूल फाल जाता है तो बढ़िया लगेगा खाने में, लेकिन डालना नहीं चाहिए, आपके शरीर के लिए हानिकारक है। बेकिंग सोडा ये खाने वाला सोडा इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा, नहीं है। हाँ, तो अब देखिए चौथा, देखिए कली चूना, कौन सा चूना? कली चूना, वही लाइन स्टोन, लाइन स्टोन, ये सब का इंग्लिश लिखा हुआ है बगल में बाबू। तो कली चूना ये भी क्या है? लवण है। अब अगला सब का हम कौन कैसे बनता है, अब सब चीज ये सब हम एक लाइन से सब बताएंगे, इसका सूत्र क्या होता है, घबराइए नहीं, अभी सिर्फ नाम बता रहे हैं आपको, अभी तुरंत जस्ट इसके बाद हम तैयार करेंगे। अभी 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे, सोडियम क्लोराइड, इसका स्रोत क्या है, कहां से बनता है, समुद्र से कैसे निकाला जाता है, कौन सा घास से, सारा चीज बता देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। वाशिंग सोडा हो गया लवण, बेकिंग सोडा क्या हो गया? लवण, खाने वाला इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा। कली चूना, हाँ, उसके बाद विरंजक चूर्ण, देखिए विरंजक चूर्ण हिंदी में नहीं जानते, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर आप लोग जानते होंगे, नहीं? हॉस्पिटल वगैरह से जाता है ना रोड के बगल देने के लिए, जब कोई मंत्री आएगा ना, तब रोड पे झाड़ू मार के देखिएगा, तब निकलेगा हॉस्पिटल से मारने के लिए। ये देखिए चकाचक है हमारा शहर, ठीक है भाइयों एवं बहनों, देखिए मेरा शहर चकाचक है, समझ गए ना? ऐसा ढाढस करता है। तो ब्लीचिंग पाउडर तभी देखे होंगे रोड के बगल नाला वगैरह में भी डाल दिया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर हॉस्पिटल से लेके आप ले जाइए, अपने घर में भी रखिए, जहाँ पे आप स्नान वगैरह करते हैं तो पानी गड्ढा बना के रखते हैं ना, है वहां थोड़ा डाल दीजिए, काहे कि उससे जो है टाइफाइड वगैरह आपको हो सकता है, मलेरिया वगैरह हो सकता है, मच्छर वगैरह रहेगा वहाँ, आपको बीमारी हो सकता है। और वही डाल दिए तो थोड़ा ठीक ठाक रहेगा स्थिति, समझे? तो हॉस्पिटल से ब्लीचिंग पाउडर ले सकते हैं। तो यही विरंजक चूर्ण है, जो गंदगी वगैरह को मिटाने में यूज करते हैं, वही विरंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर, समझ में आ रहा है ना? अब अगला देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, हथुट्टा को देखे हैं? अरे जिसका हाथ टूट जाता है, हॉस्पिटल से निकलेगा, बकुलवा जा रहा है, बकुलवा नहीं जा रहा है, अब जो प्लास्टर करल रहता है उजर का, वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को जब गर्म कर देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और यही प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम हथुट्टा का क्या करते हैं? प्लास्टर करते हैं, बैंडेज करते हैं। उधर से निकलेगा वक्त ये ले आ रहा है, ऐसे बोख रहा था, हाथ तोड़वा लिया गधा, नहीं समझा? अस्थिर कहेगा एक रति बच्चा को बैठ जा चुपचाप, तो बैठेगा नहीं, लुच पुच करेगा, समझ गया ना? उसी में हाथ तोड़वा लेता है, बैंडेज लगा घूम रहा है, समझ रहा है ना? तो वही इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम क्या करते हैं? बैंडेज करते हैं। पीओपी क्या बोलते हैं? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस से घर के दीवारों का पेंट भी करते हैं ना? नहीं, प्लास्टर कहते हैं पीओपी करवाइले छे घर के, नहीं बोलता है पीओपी करवाएंगे। तो इसी को देखिए पीओपी, उसी को पूरा नाम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये सारा चीज से अवगत करवा दिए ना आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पुट्टी करने में, नहीं करने में, रंग पेंट करने में, घर का दीवार करने में। उसके बाद कौन चीज? हथुट्टा का प्लास्टर करने में, बैंडेज करने में। विरंजक चूर्ण कहाँ? नदी नाला सब में छिड़ा जाता है। उसके बाद कली चूना, जान नहीं चल रहे हैं बढ़िया से चूना को। बेकिंग सोडा खाने में प्रयोग किया जाता है ना। वॉशिंग सोडा धोने में प्रयोग किया था, कौन चीज धोने में? हाँ, कपड़ा, कुछ और नहीं धो देना। वॉशिंग सोडा कौन चीज? कपड़ा धोने में। उसके बाद देखिए सोडियम क्लोराइड कौन चीज? खाने में। डेली खाता है? नहीं खाता है, नहीं कुछ है तो रोटिये पे मार के नमक तेल घूम रहा है मुंह लेके, नहीं समझ रहा है? बच्चा को लपटा, बच्चा समझ नमक तेल मार के इसे बना रहा है, लपट के जो खेलगा खा रहा है चरवा घूम के। तो यही बात हुआ। तो वही है सोडियम क्लोराइड, समझ गए ना? साधारण नमक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक तरफ से साधारण नमक, नहीं ठीक। अब जो है हम क्या देखते हैं? पहला नंबर, कुछ लवण का लिस्ट देखे थे ना, इससे जस्ट पहले, कुछ देर पहले हम देखे लवण में लिस्ट। अब उसमें पहला नंबर क्या था? साधारण लवण, यानी साधारण लवण। इसका रासायनिक नाम देखिए, इसका साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। साधारण लवण या साधारण नमक ये आप लिख सकते हैं। तो ये साधारण नमक, तो साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है ना? हम हर जगह फर्स्ट चैप्टर में जितने भी अभिक्रियाएं देखे हैं, अगर वहां NaCl आ गया है तो क्या बोले हैं? नमक है, सोडियम क्लोराइड बोले हैं। क्या बोले हैं? सोडियम क्लोराइड। लेकिन रियल में वो क्या है? नमक है। रियल में वो क्या है? नमक है।
तो रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। अब घर में जाके मम्मी को बोलिएगा मम्मी थोड़ा सोडियम क्लोराइड दो, उधर से पता चला चप्पल आया। समझ गया ना? सोडियम क्लोराइड तुम मांगा, उधर से क्या माँ भेजा? चप्पल। लगा यहाँ डायरेक्ट निशाना, और सबका निशाना चुकता नहीं है, मार दिया ना मैंने, लग गया। निशाना चुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सबसे बड़ा हथियार रहता है झाड़ू, छोलनी और चप्पल, यही 3 गो चीज उसके हाथे में होता है। समझ गया ना? जो भी अस्त्र शस्त्र है उनका यही है। समझ गए ना? कुछ उल्टा सीधा किए, उधरे से पता चला आया चप्पल, लग गया यहाँ अचानक, पते नहीं चला कब आया। तो सोडियम क्लोराइड घर में नहीं बोलिएगा, नहीं तो बोल के टेबिएगा। अगर किसी को दर्द लेना है तो दीजिए, समझ गए ना? तो सीधा बोलिएगा नमक दीजिए, सोडियम क्लोराइड बोले कहेगा लौंडा पगला गया। अब देखो दूसरा, इसका हंस रहा है, इसका अनुसूत्र जो है क्या है? NaCl। बोलते हैं ना NaCl, बहुत आसान है, बार बार देखते आ रहे हैं, नहीं देखते आ रहे हैं? ठीक है। साधारण लवण का स्रोत, अब देखिए ये जो साधारण नमक है इसका स्रोत। अच्छा, सबसे पहला चीज समझिए स्रोत क्या होता है। सबसे पहला वर्ड आ गया मेरा स्रोत। आखिर सर स्रोत है क्या? स्रोत जो चीज आपको जहां से मिलता है, जो चीज आपको, जो कुछ भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ जहां से आपको मिल रहा है। पिंटू इधर ध्यान दो, समझ गया ना? इधर उधर देख रहा है तो फिर ये तुमको इधर उधर देखने लगेगा, तो इसलिए यहाँ ध्यान दीजिए। तो अब जो है कि ये जो स्रोत, हम स्रोत के बारे में बता रहे थे। स्रोत जो है कोई पदार्थ कहाँ से आपको मिल रहा है। जैसे कि हम आपको बोले, आप जो ये पढ़ रहे हैं, अगर मान चलिए किसी गांव में गए, कोई लड़का आपसे पूछा कि फलना क्या है, बता दिया, तो कहेगा ना तुम्हारा पढ़ने का स्रोत कहाँ है, कहाँ पढ़ते हो तुम? तो क्या बोलिएगा? प्रीतम सर के पास पढ़ते हैं, भवानीपुर में पढ़ते हैं, ऐसा बोलिएगा ना? एजुकेशन जोन में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं? तो ऐसा आप बोलिएगा, बोलिएगा कि नहीं? तो ये स्रोत हो गया। अगर मान के चलो कहीं से तुम खींच रहा है 10 टकिया 5 टकिया, जब इसको भी खींचा है घर से, लिया है ना, चुराया है ना रे, हैं? तो तुम कोई पूछेगा ना रे तुम्हारा इनकम का स्रोत क्या है? ये जो इलीगल धंधा है तुम्हारा, धंधे न हुआ ये जो इलीगल धंधा, लीगल हुआ, इलीगल हुआ, अवैध हुआ ना रे, अवैध धंधा कर रहा है तुम, चोर वाला काम कर रहा है। तो चोरी क्या है? अवैध करना। तो अब तो इलीगल है, ये जो तुम्हारा दोस्त सब पूछेगा ना, हमारा पास पैसा नहीं रहता है और तुम्हारे पास पैसा रहता है, तुम्हारा स्रोत क्या है पैसा का? क्या कहेगा तुम? हैं? पापा का कऊ देवी, क्या बोलिएगा? मम्मी का बक्सा, क्या बोलिएगा? वही ना स्रोत। अरे स्रोत वही ना, पैसा वही ना सारा। अब अगर पानी है, अगर पानी आपको कहाँ से मिल रहा है? चापाकल से, तो आपके पानी का स्रोत क्या हो गया? चापाकल। तो हम क्या बताए, कोई चीज कहाँ से मिल रहा है वही उसका क्या कहलाएगा? स्रोत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्रोत। क्या अब है? साधारण नमक आपको कहाँ से मिलता है? यानी जो स्रोत है जहां से हमको मिलता है वही स्रोत हुआ। तो हमको साधारण नमक कहाँ से मिलता है? समुद्र में। समुद्र का पानी खारा होता है, कैसा होता है? खारा, यानी नमकीन। उसके ऊपर फैन क्या होता है? तैरते रहता है, और सबको क्या करता है? समेट के, और फिर उसको भट्ठी में ले जाया जाता है, और फिर उसको शुद्ध वगैरह किया जाता है। समझ गए ना? और फिर उसमें नमक, फिर उसमें लेमिनेरिया, समुद्र के अंदर लेमिनेरिया नामक घास रहता है, समुद्री घास, इसको क्या बोलते हैं? समुद्री घास। उसका क्या नाम है? लेमिनेरिया। लेमिनेरिया, लेमिनेरिया नामक घास रहता है, जो आयोडीन, जिसमें क्या पाया जाता है? आयोडीन। और कहते हैं ना आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। आपके क्लास 10th में भी है कि आयोडीन युक्त नमक क्यों खाना चाहिए। इसलिए खाना चाहिए कि आयोडीन का अगर आपके शरीर में कमी हो जाता है, तो सुन लीजिए, आयोडीन का अगर आपके शरीर में किसी कारणवश कमी हो जाता है तो आपको हो जाएगा घेंघा रोग। कौन सा रोग? घेंघा रोग। और घेंघा रोग में ठोठा जो है निकल के यहाँ लटक जाएगा मुर्गा की तरह। समझ गए है ना? देखा है ना, मुर्गा सबका लटक जाता है ना, वैसे आपका भी लटक जाएगा, फिर घूमते रहना। समझ पा रहे? ऐसे घूम रहा है, समझ गया ना? तो याद रखिएगा। तो वही घेंघा रोग उसी को बोलते हैं। और किसके कमी से? आयोडीन की कमी से। और आयोडीन जो है वो आपको लेमिनेरिया घास से मिलता है, और उसी को फिर नमक में, उसी को नमक में मिला के लिख देता है आयोडीन युक्त नमक। जी हाँ, टाटा आयोडीन युक्त नमक खाइए, 22 रुपया में मात्र, न्यू पैक। समझ गए ना? तो वही तो आयोडीन युक्त नमक खाइए। एगो होता है गायों को खाने वाला नमक, उसमें आयोडीन नहीं होता है, खाली नमकीन कर देगा। मोटका नमक 5 टका में जो देता है, कौन चीज आता है?
समझ गए ना। तो गाय को खाने वाला, गाय वो सब नमक मत खाइए, आपके शरीर में आयोडीन का कमी हो जाएगा तो फिर आपका ठोठा क्या हो जाएगा, लटक जाएगा। इसलिए जो है आप 10 टका तो नमक का दमे है, 12 टका 15 टका 20 टका और कत्ते यही ना होगा, 12 टका में देता है सर, 22 टका में टाटा 22 रुपया में देता है। तो अब उसमें आयोडीन युक्त होता है, नमक भी अच्छा क्वालिटी होता है, समझे ना, इतना सस्ता। तो नमक सुंदर खाइए जिसमें आयोडीन लिखा रहे, आयोडीन युक्त नमक लिखा रहता है, पैकेट पे लिखा रहता है ना, पढ़िएगा, घर जाइएगा ना आपका पैकेट निकालिएगा नमक, देखिए मम्मी नमक पैकेट, और उसमें तुम देखना आयोडीन युक्त नमक लिखा हुआ रहेगा। तो लेमिन आयोडीन कहाँ से मिलता है, लेमिनेरिया घास से, और नमक कहाँ से मिलता है, समुद्र से। आयोडीन युक्त नमक यानी दोनों को मिलाया होगा, नहीं मिला तो समुद्र से। आप बताइए आपको नमक मिलने का स्रोत क्या है, समुद्र। क्या है, समुद्र। चलिए अब काला नमक, काला सेंधा नमक खाते हैं ना हैं, तो वो जो काला सेंधा नमक खाते हैं वो अब समुद्र से नहीं, वो भी नमक है लेकिन वो कहां से प्राप्त होता है, जमीन से। सारा बात को हम लिख दिए, ठीक है। साधारण नमक कहां से प्राप्त होता है आपको, समुद्र से। काला नमक कहां से, जमीन से। लेमिनेरिया नमक घास से आयोडीन प्राप्त होता है। लेमिनेरिया मात्रा पे मत जाइएगा, लेमिनेरिया नमक समुद्री घास से आयोडीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आयोडीन प्राप्त होता है। और जब आपके शरीर में ये आयोडीन की कमी नहीं होने देगा ये नमक खाइएगा तो, और फिर आपको घेगा रोग नहीं होगा। तो लेमिनेरिया नामक घास से जो है आयोडीन प्राप्त होता है, फिर आयोडीन को इस नमक में मिला के आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। तो अब देखिए बनाने की विधि, देखिए इसमें क्या क्या है, सोडियम है और क्लोरीन है ना। तो सोडियम ले लिए और क्या ले लिए, क्लोरीन। वही सोडियम क्लोरीन से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। यही बनाने का विधि है। तो देखिए सोडियम क्लोरीन से प्रतिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना देता है। इतना बात समझ में आया। उपयोग, नमक का उपयोग नहीं जानता है तुम लोग, है तब कितना चीज खाता है नमक, नमक डाल के खाता है ना, वो नमक का उपयोग। जहां जहां नमक आप खाते हैं भोजन को स्वादिष्ट करने में, क्या सही बात है ना, भोजन को स्वादिष्ट करने में, व्यंजक चूर्ण बनाने, वही ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा बनाने में, पेट की अम्लता को कम करने में। हम मिला देते हैं नमक का, पानी में नमक मिला पीते हैं ना, तो वही फिर अम्लता को कम करने पे, ये भी अम्लता को हल्का कम कर देता है नमक भी। तो ये सब क्या है हमारा उपयोग, ठीक है। देखते हैं अब दूसरा नंबर क्या था हमारा, वॉशिंग सोडा। क्या है, वॉशिंग सोडा। इससे पहले साधारण नमक था। आप कुछ लवण के लिस्ट में नीचे लिखे थे ना, पहला क्या लिखे थे, साधारण लवण लिखे थे, दूसरा क्या लिखे थे, वॉशिंग सोडा, तीसरा क्या है, बेकिंग सोडा। अब इसके बाद बेकिंग सोडा पढ़ेंगे, समझे। अभी दूसरा पहले क्या पढ़ेंगे, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग शब्द देखिए, वॉशिंग शब्द से ही पता चल रहा है धोने का काम होता होगा। कहता है ना कपड़ा वॉश कर दो, क्या कर दो, कपड़ा वॉश कर दो। वॉशिंग मशीन नाम सुने, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन क्या कर, खाना बनाने का काम करता है नहीं, कपड़ा धोने का काम करता है। वॉशिंग मशीन किसका काम करता है, कपड़ा धोने का काम करता है। उसी तरह वॉशिंग सोडा, देखिए वॉशिंग सोडा मतलब कुछ ना कुछ धोने में, इस सोडा है इसका कुछ ना कुछ धोने में प्रयोग करते होंगे, इसलिए उसका नाम दूसरा तीसरा कथी रखेंगे, यादों करने रखने में बढ़िया रहेगा, इसलिए नाम उसका धर दिया वॉशिंग सोडा। वॉश माने साफ करना, साफ करने वाला माने वॉशिंग सोडा, वॉश से वॉशिंग सोडा बना दिया, समझे। अब देखिए वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब होता है 10, डेका माने 10, ऑक्टा माने ऑक्टा माने 8, ऑक्टा माने 8, डेका माने 10। तो डेका हाइड्रेट, हाइड्रेट यानी जल को हाइड्रेट कहते हैं, कहते हैं डिहाइड्रेशन हो गया उसके शरीर में, पानी का कमी हो गया तब पानी चढ़ाता है, रहता है ना। दस्त हो गया तुमको, 10 बार 20 बार पैखाना हो गया, तुम्हें पानी के अंदर कमी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, कहते हैं ना हाइड्रेशन होना है। नहीं सुना है किसी के नाम से, हाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया उसका शरीर, फिर तुमको पानी देगा, एनर्जल देगा, जहता है पानी वाला चीजें। फिर अगर पानी का कमी हो गया, नस वगैरह तानने लगेगा, पैर से पूरा दर्द, पूरा तान देगा शरीर, तुम उसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, पानी का कमी हो गया तो फिर तुमको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, फिर तुम्हारे अंदर 4 बोतल पानी भरेगा। एनएस फेनएस क्या होता है समझ गए ना, हाँ दवाई पानी का नाम है, वो सब डाल के आपके अंदर पानी फिर लाया जाएगा, फिर आप शांत होइएगा। तो वही डेका हाइड्रेट,
हाइड्रेट मतलब पानी, जल। कार्बोनेट मतलब CO3, कार्बन और ऑक्सीजन, बताए ना कार्बोनेट। कार्बन, सोडियम माने Na, है ना, Na कार्बोनेट CO3, कार्बोनेट कार्बन और ऑक्सीजन का है संयोग, तो कार्बोनेट इसी को बोलते हैं। सल्फेट किसको बोलते हैं? SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फेट। तो कार्बोनेट डेका माने 10, हाइड्रेट क्या है? जल है। हाइड्रेट क्या है? जल है। तो देखिए सूत्र बन गया NaCO3 × 10H2O। याद रखिएगा, इसी से सूत्र बना दीजिएगा, समझे। सोडियम माने Na, कार्बोनेट CO3, डेका माने 10, हाइड्रेट माने जल H2O। हो गया NaCO3 इंटू, ये नहीं है ना, इंटू यहाँ कुछ इंटू 10H2O, सूत्र बन गया। तो इससे इतना याद रखिएगा, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट है। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट है, याद रहेगा। जैसे देखिए यहाँ देखिए Na2CO3 × 10H2O, इसका अनुसूत्र क्या आता है? Na2CO3 × 10H2O। ये देखिए समझने वाला यहाँ कुछ नहीं है बाबू, यहाँ याद ही रखना होगा आपको। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट है। एक बार आप लोग बोलिए, क्या है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम? एक बार फिर बोलिए, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अनुसूत्र क्या है? Na2CO3 इंटू, इसको क्या पढ़ेंगे? इंटू 10H2O, यानी जल का कितना अणु है? 10 अणु। कितना अणु? 10 अणु, जल का 10 अणु। तो क्या है इसका अनुसूत्र, क्या पढ़िएगा? हाँ, Na2CO3 × 10H2O, याद रहेगा। चलिए अब बनाने की विधि देख लेते हैं। बनाने की विधि क्या है सर? बनाने की विधि कैसे हम वॉशिंग सोडा को बना सकते हैं? तो देखिए, बेकिंग सोडा लेंगे पहले। वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए क्या करेंगे? बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा कहाँ रहता है? खाने में। खाने में जो प्रयोग सोडा करते हैं उसी को क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। तो पहले देखिए क्या लेंगे? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। तो देखिए पहले बेकिंग सोडा लेंगे, फिर उसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। पहले क्या करेंगे? देखिए वॉशिंग सोडा बनाने का विधि बता रहे हैं, एकदम ध्यान गौर से देखिएगा। पहले लेंगे बेकिंग सोडा। पहले क्या लेंगे? उसको क्या करेंगे? हम गैस पे चढ़ा देंगे, गर्म कर देंगे। क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे। जब गर्म कर देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। और ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के क्या बना लेगा? जल बना लेगा। और कार्बन और फिर ऑक्सीजन मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी तो निकलेगा ना। जब बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे हम तो मेरा सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। और उसके बाद जल बना देगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देगा? जल अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। पहले क्या करेंगे? बेकिंग सोडा लेंगे, फिर उसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। और जब गर्म मान के चलिए कि ये बेकिंग सोडा लिए इसको चढ़ा दिए किस पे? गैस पे। बेकिंग सोडा का अब ये इसको जब गैस पे चढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा? अब जुगाड़ ही नहीं है हमारे पास, रहता तो करके दिखा देते। ठीक है, हाँ, लेकिन सोच रहे हैं अवेलेबल करने का जुगाड़। तो देखिए, तो बेकिंग सोडा है, अब इसको जब गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। और देखिए देखिए क्या क्या बन सकता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के जल बनाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन मिला कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, Na2CO3 यहाँ तो सोडियम कार्बोनेट बना ही लेगा, नहीं बना लेगा इसमें से। तो सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस भर के उड़ जाएगा, ये जल अलग हो जाएगा, इधर सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट को जो है अब जल से 10 गुना जल से क्या करेंगे? रिएक्शन करवा देंगे। क्या करवा देंगे? 10 गुना जल से, फिर जल का 10 अणु लेंगे और उससे फिर क्या करेंगे? मिला देंगे। सबको मिला के क्या बन जाएगा? मेरा वॉशिंग सोडा बन जाएगा। तो वही बात को लिखिए, देखिए बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। देखो बनता है? प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को जल से क्रिस्टलीकृत कर देते हैं। जल से क्या कर देते हैं? क्रिस्टलीकृत, यानी मिला देते हैं। जल करने से क्या बन जाएगा? हमारा वॉशिंग सोडा। तो देखिए वॉशिंग सोडा बन गया ना। तो वॉशिंग सोडा किससे बनाएंगे हम? बेकिंग सोडा से। किससे बनाएंगे? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा से ही हम वॉशिंग सोडा तैयार कर लेंगे।
ठीक है। अब देखिए वॉशिंग सोडा का प्रयोग, वॉशिंग सोडा नाम से ही पता चलता है कपड़ा साफ सफाई करने में, धोने में नहीं, जल की अस्थायी कठोरता को हटाकर मृदु जल बनने में। जहां कठोर जल है, आपको लास्ट में बताएंगे, साबुन अपमार्जक जब बताने लगेंगे ना तो उसमें बताएंगे। समझिए, जल की अस्थायी बहुत जगह जल कठोर होता है, जल्दी फेने नहीं बनने देगा, जल्दी फेन नहीं बनने देगा, झाग नहीं निकलने देगा, मोटा जल होता है। अब सर मोटा कैसा, पता नहीं कैसे छू के पता करेंगे, झागे नहीं जल्दी बनेगा, झाग मैंने जानता है फेन, फेन जल्दी नहीं बनेगा, तो यानी कि वो कठोर जल है। फिर उसमें आप वॉशिंग सोडा मिला दीजिए, वो मृदु जल बन जाएगा, आप आराम से झाग बनने, फेन बनना स्टार्ट हो जाएगा। समझे, तो कठोर जल को मृदु जल बनाने में याद रहेगा, कठोर जल को मृदु जल। दूसरा हम देखिए घर के साफ सफाई में, घर के साफ सफाई में भी किसका प्रयोग होता है, वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग कपड़ा वगैरह धोने में, कांच का जहां उद्योग है, साबुन जहां बनता है, कागज जहां उद्योग होता है, वहां भी वॉशिंग सोडा का जरूरत पड़ता है, याद रखिएगा ना। कांच के उद्योग में, साबुन एवं कागज बनाने में, वहां भी वॉशिंग सोडा का प्रयोग होता है, याद रहेगा। कांच नहीं समझ रहे हो, शीशा रे कांच, हाँ, साबुन वगैरह बनाने में, उसके बाद कागज वगैरह बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, वॉशिंग सोडा का। कई प्रकार के रासायनिक यौगिक बनाने में, कई रासायनिक यौगिक अगर बनाएंगे, जैसे बोरक्स बनाएंगे, कास्टिक सोडा बनाएंगे, ये सब जब बनाएंगे उसमें भी वॉशिंग सोडा का प्रयोग। पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, पेट्रोल निकालते हैं ना, पेट्रोल खनन से, खनन करके पेट्रोल निकालते हैं, सारा चीज निकलता है, उसको छान के पेट्रोल अलग निकल, उसी से डीजल निकल गया कम, उसी से किरोसिन निकल गया, और फिर उसी से जो बच गया गाद वगैरह, उसी से ग्रीस वगैरह बना दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है, जी जी खाली नहीं कर, समझ में नहीं आ रहा है, जी जी कर रहा है आगे, समझ गया, तो समझो, तो कहाँ प्रयोग करते हैं हम, समझ में आ रहा है। कांच, साबुन, कागज बनाने में, कई प्रकार का रासायनिक यौगिक बनाने में, जैसे बोरेक्स, कास्टिक सोडा, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, ये सब जगह प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, आज की क्लास यहीं तक।